तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, बैकग्राउंड की बात करते हैं। इंडिया गेंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश ऑन 15 अगस्त 1947। इट वाज द आफ्टर हार्ड स्ट्रगल फ्रॉम मैनी डिकेड्स दैट द इंडियन masses breathed in the air of freedom. But the leader of the movement for independence had already seen the shape of the future. इंडिया ने बड़ी भारी मुश्किल के बाद में 15 अगस्त 1947 को आज़ादी पाई और पहली बार हम लोगों ने खुले सांस ली आज़ादी में। लेकिन जो हमारे लीडर्स थे जिन्होंने देश को आज़ाद कराया, उन्होंने पहले ही सोच लिया था कि भारत का शेप क्या होगा, फ्यूचर कैसा होगा। ठीक है ना। दे अंडरस्टूड द ब्रिटिश हैड come to accept that it was time to leave the Indian subcontinent. वो समझ चुके थे, कौन, जो हमारे देश आज़ाद कराने वाले थे, वो समझ चुके थे कि अंग्रेज तो छोड़ के जाने वाले हैं। बट द ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया इन अ वेरी पीकुलर स्टेट। पीकुलर स्टेट क्या मतलब हुआ इसका? लेकिन भारत को, ठीक, जो अंग्रेज थे बड़ी ही अशांति में छोड़ के गए थे। ऐसा नहीं कि हमें बहुत बढ़िया, हम राजशाही में थे, मज़े कर रहे थे, छोड़ के जा रहे हैं। जब छोड़ के जा रहे थे तो पाकिस्तान और भारत का दंगा करा के, बंटवारा करा के जा रहे थे, आग लगा के जा रहे थे। इधर बांग्लादेश मार, सब दंगे फसाद जब हुआ, उस समय हुआ तो सबसे ज़्यादा सरदारों की भी नौबत आई। आधे सरदार इधर हो गए, आधे उधर हो गए जब बंटवारा हुआ। ठीक ना। उसी समय बहुत बुरा हाल हुआ था, क्योंकि हम तो यूपी में है ना, इधर हमारे थोड़ी दादाजी उधर गए। लेकिन देखो कितने लोग पाकिस्तान से इधर आए, कितने लोग उधर गए, सबसे ज़्यादा उन्हीं पे बीती। दे डिवाइड इंडिया ऑन अ कम्युनल लाइन एंड क्रिएटेड पाकिस्तान विच इंक्लूडेड बोथ ईस्ट पाकिस्तान नाउ बांग्लादेश एंड वेस्ट पाकिस्तान नाउ पाकिस्तान। बेटा उन्होंने ऐसा बांटा था कि हमारे इधर भी रोना धोना और इधर भी रोना धोना। इधर पाकिस्तान बना गया, उधर बांग्लादेश। उस समय उसको ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान का नाम देते थे। जो ईस्ट पाकिस्तान है वो क्या था? बांग्लादेश था। और जो बेस्ट था वो पाकिस्तान जो आज का है। नॉट ओनली दिस, दे गेव इंडिपेंडेंस टू ऑल प्रिंसली स्टेट एंड लेफ्ट इट टू देम टू चूज इफ दे वांटेड to join any one of these two countries or remain independent. It was an unpragmatic situation. क्या मतलब हुआ? अंग्रेज दुष्ट इतने थे, एक तो डिवाइड कर दिया, दंगा अलग चल रहा, ऊपर से जितने राजा थे उनसे कहा कि तुम्हें आज़ादी है। किस बात की आज़ादी? कहीं तुम्हारा मन हो तो तुम इंडिया के साथ मिलो, और तुम्हारा मन हो तो तुम पाकिस्तान के मिलो, और तुम्हारा मन हो तो तुम क्या रहो? आज़ाद रहो। तो उसमें बहुत से राजा थे, मन करा हाँ अपना खुद का देश बनाएंगे। उसमें से कौन था? कश्मीर, हैदराबाद, ठीक, और भी बहुत हैं, कई लोग हैं। कहें हाँ हम ना इंडिया के साथ जाएंगे, ना बांग्लादेश के साथ, ना पाकिस्तान के साथ। बांग्लादेश तो तब था ही नहीं। कहें ठीक है, तो क्या करेंगे? उन्होंने कहा हम आज़ाद रहेंगे। अब इतनी हालत हमारी इतनी अच्छी थी नहीं कि हम कश्मीर को डांट सकें। क्यों डांट सकें? उन्होंने, जैसे हमारे यहाँ पर इतने मकान हैं, ठीक है ना, अभी मान लीजिए पूरे अकाल अकेडमी का हमारे हॉस्टल पे एक तरह से शासन है ना। अब अकाल अकेडमी छोड़ के जाए और कहे कि ऐसा है, हॉस्टलर जितने हैं वो सब आज़ाद, अपने अपने कमरे में रहो, आज से कमरे कमरे, ठीक। फिर क्या? हर हॉस्टलर अपने आप में आज़ाद है। मैं कहूँगा मैं अपना मालिक, तुम अपने मालिक, वो अपने मालिक, वो अपने मालिक, ठीक। पर ऐसे काम चल पाएगा क्या? नहीं ना। उनको एक कैसे किया जाए? अभी तक तुम लोग सब एक ही छत के नीचे रह रहे थे, एक ही संस्था के नीचे रह रहे थे, है ना। होता है, बंटवारा करके छोड़ा, बंटवारा करके बहुत बुरी हालत में। कैसे इंडिया को, कैसे 572 राजा थे, आगे लिखा होगा कुछ राज्य थे, 572 राज्यों को मिला के इंडिया बना है। ये किसने किया था? सर 72 कितने होते हैं? 72। बताओ, अरे 500 प्लस या 500 से ज़्यादा राज्यों को मिला करके एक राजा, ठीक है ना। एक कभी कभी तुम देखते हो कि पंजाब में कुछ लोग जो कहते हैं कि यार पंजाब एक अलग देश होना चाहिए, उसका एक अलग नाम होना चाहिए। बेटा ऐसे 572 थे, 572। अगर वो सारे आज खड़े हो जाएं तो यही कहेंगे ए पूरनपुर का अपना राजा कहे हमारा पूरनपुर देश बनना चाहिए। पीलीभीत का कहे हमारा नहीं बनना चाहिए, हमारे सीतापुर वाले कहें हमारा नहीं बनना चाहिए। क्या बेटा, जब तुम यहाँ से
तुम शाहजहानपुर रहती हो, शाहजहानपुर से जब यहाँ पीलीभीत पढ़ने आओगे तो वीज़ा लगेगा, ठीक है। हल्के में ले रही हो क्या? यूरोप में इतने बड़े बड़े देश हैं जितना बड़ा पीलीभीत है, कई देश हैं इतने बड़े बड़े, ठीक है। तो अच्छा है कि नहीं है बेटा, अच्छा है कि नहीं है, वरना डेली हमारी तो मारे पीट होती, कहीं शाहजहानपुर देश ने पीलीभीत देश पर आक्रमण कर दिया है ठीक, कहीं पीलीभीत देश ने शाहजहानपुर पे आक्रमण कर दिया है, और कहीं उधर जो है लखीमपुर देश ने, ठीक, उधर शाहजहानपुर को घेर लिया है, और उसके पीछे सीतापुर लगा है, और सीतापुर को लखनऊ वालों ने घेर लिया है हम लोग डेली मारपीट चलती रहती, बहुत बुरा हाल होता बेटा। द डिवीजन ऑफ इंडिया इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान लेट 1000 पीपल माइग्रेटिंग फ्रॉम वन साइड टू अदर। जब बंटवारा हुआ तो बेटा लाखों लोग इधर से उधर गए, उधर से इधर आए। द डिवीजन लेड टू द लार्ज स्केल कम्युनल राइट, और खूब दंगे हुए। छोड़े ऐसे थोड़ी ना, अपना घर छोड़ के जा रहे हैं तो आग लगा के जाएंगे, तुम भगा रहे हो, और तुम्हारे घर में भी फेंक देंगे चिंगारी, हम तो जा ही रहे हैं। ऐसे चल रहा था। और जो भाग रहे थे तो जो लोग यहीं रहने वाले थे उन्होंने कहा ये तो भागे जा रहे हैं, चल इनकी मोटरसाइकिल छीन ले। भाग ही रहे हो तो देखे जाओ, बहुत बुरा हाल। अरे तुम्हें उस समय का बताया नहीं जा सकता, अगर तुम्हें बताया जाए तो आंसू आ जाएंगे। पीपल वेयर फोर्स्ड टू मूव आउट विथ वॉट एवर लिटिल दे कुड स्लैब्स, ठीक है। ऑन द इव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया वॉज लेफ्ट विद अ ह्यूज मल्टी ethnic and diverse population, a large number of refugees from Pakistan and many independent states such as Hyderabad, Goa, Junagadh। ये तीन लोग अपने आप को आज़ाद मान रहे हैं, हैदराबाद, गोवा एंड जूनागढ़, ठीक है। तो भैया जब अंग्रेज हमें छोड़ करके गए तो बहुत सारी प्रॉब्लम थे, रिफ्यूजीज़ थे। रिफ्यूजीज़ मतलब जो उधर से इधर आ गए, ठीक, और उधर से पाकिस्तान छोड़ के तुम इधर आ गए हो तो यहाँ तुम्हारे लिए ज़मीन थोड़ी ना है, क्या है वो खेती करने लग जाओगे, तंबू में कैंप में रहने लगे कि भैया रहो। बहुत सारे सरदार इलाके में कितने लोग हैं जो ये आज भी कहते हैं, गगन लोग कहते हैं कि सर जी हम लोग पाकिस्तान में रहते थे, न जाने कितने लड़के हैं पाकिस्तान से आए हम भी। बताओ। ओहो, तो तुम्हारे आंसू आ गए क्या? हैं? कौन आया था उधर से? बाबा, पापा के दादाजी मेरे सगे दादाजी जिंदा है अभी? नहीं सर। वो बताते थे कि तुम लोग पाकिस्तान से आए? अरे वाह, अरे वाह नहीं मतलब अरे वाह मतलब दुख की बात। द लीडर्स वेयर नॉट एक्सपीरियंस्ड एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप हैड एट टू बी इस्टेब्लिश्ड। जो नए नए लीडर थे उनको आदत ही नहीं थी कि कैसे देश चला जाएंगे, तो एकदम छोड़ के भाग गए। वही तो बता रहा हूँ, जैसे हम अपना स्कूल को है, प्रिंसिपल का अचानक भाग जाए, कर लियो संभालो, भागे, ठीक, तो हम कैसे चला पाएंगे? हमारे अंदर वो क्षमता ही नहीं है। पहले कोई हमें ट्रेनिंग दे, सिखाए, तब कहीं कर पाएंगे ना। अचानक कोई नया आदमी थोड़ी ना कर लेगा, हमें तो केवल पढ़ाना आता थोड़ा बहुत, और तो हमें पता हम मैथ के टीचर हैं, SST ट्राई मार रहे हैं। लीडर लाइक सरदार वल्लभ भाई पटेल टुक ऑन द चैलेंज टू यूनाइट इंडिया एंड negotiate and convince the princely independent state to merge with the Indian Union for the larger benefit of their people। ये पटेल थे जो 572 राजाओं से बात की। कितने राजाओं से कहा? 500 से ज़्यादा राजाओं से कि मिल जाओ भारत में, मिल जाओ भारत में। तब भारत बना इतना बड़ा, वरना भारत था ही क्या, टुकड़ों में बटा देश। Governing such a vast nation with such a high level of diversity while meeting the aspiration of everyone was no easy task। ये करना हमारे देश के लिए आसान नहीं था। ऐसे देश को चलाना, ठीक है ना, जिसमें जगह जगह पर क्या हो, भाषाएं बदल जाती हैं, धर्म बदल जाते हों। एक हिंदू मिल जाएगा, जट सभे मुस्लिम मिल जाएगा, फिर बढ़ोगे क्रिश्चियन मिल जाएगा, ठीक है ना, फिर आदिवासी लोग मिल जाएंगे, हू लाला करते करते सबको मैनेज करके चलना है। बेटा कौन सा नियम बनाओगी, किसके लिए बनाओगी? मुस्लिम अलग मान रहे हैं, हिंदू अलग मान रहे हैं, क्रिश्चियन अलग मान रहे हैं, तुम अलग मान रहे हो। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं, उनके 90% क्रिश्चियन हैं, सब एक ही लोग, एक ही टाइप के, एक ही भगवान, उनमें लड़ाई नहीं होती है। हम जब बने थे ना तो लोग उधर के लोग हंस रहे थे, कह रहे थे यहाँ हम लोग
एक हैं तब तो हमारी निपट नहीं रही। वो एक ही घर में 4 बिरादरी के लोग रहेंगे तो ये तो दिली मत्था फोड़ेंगे। बेटा 70 साल से 75 साल हो गए, हम लोग अब तक सलामत हैं। अब तक, जब से हमारा देश बना आज तक बंटवारा नहीं हुआ। और पाकिस्तान बटा था तो उनके में 1947, 1971, 20-30 साल के बाद उनमें फिर एक टुकड़ा हो गया। ठीक है, तो बेटा हकीकत तुम्हें पता चला कि नेतागिरी को हम लोग कहते तो बहुत हैं, मगर हकीकत है कि ऐसा देश दुनिया में कोई चला ही नहीं सकता। हमारे नेता चाहे जितने बुरे हों फिर भी उन्होंने यहाँ तक इतना बड़ा काम कर डाला। इल्ज़ाम लगाना आसान होता है, तुम समझा पाओगे? कोई समझा पाएगा? हैं? अरे यहाँ के लोग ऐसे हैं, ठीक, यहाँ पर लिख दो कि यहाँ मूतना मना है, वहीं पर मूतेंगे। ठीक, यहाँ थूकना मना है, वहीं पर थूकेंगे। ऐसे देश को चलाने के लिए, ठीक, कितना दिमाग चाहिए। हम लोग कह देते हैं राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, योगी आदित्यनाथ और मोदी। बड़ा आसान है यहाँ पे घर पे बैठ के गाली देना। अभी मोदी भाग जाए, कहे लो हमें गाली दे रहे हो, आओ आओ कुर्सी पर बैठो, आके चला दिखाओ। तुम वहाँ से मानोगे, आदेश करोगे, ए पुलिस तुम ये कर लो, पुलिस कहेगी हमसे ना हो रहा, तुम ये कर लो आके। ठीक है बेटा, कैसे मैनेज करोगी पूरे देश को? आसान नहीं है। तुम देखो हम नहीं कर पा रहे। ठीक है, सबको प्यार से ही समझाना पड़ेगा, प्यार से लेना पड़ेगा। ये तो छोटी सी जगह है, छोटा सा स्कूल। ठीक, हम तो बहुत बड़े देश की बात कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। ये समझा रहे हैं, बीच में बोलो मत। ये बुक ही है, समझ में आई बात? तो यहाँ पर ये जो लाइन लिखी है कि गवर्निंग सच अ वास्ट नेशन with such high level of diversity while meeting as the aspiration of everyone was no easy task। इस लाइन का मतलब मैं तुम्हें समझा रहा था कि कितनी प्रॉब्लम थी इतने बड़े देश को चलाने में। उस समय जब नया नया बना था, माइग्रेट होकर के लोग आए थे, रिफ्यूजी। सोचो तुम लोग अपनी ज़मीन जायदाद वहाँ छोड़ के आए और यहाँ इससे ज़्यादा बना लिए। ठीक है ना, यहाँ के जो रहने वाले होंगे तो कहेंगे अच्छा अच्छा स्मिथ हैं, तो अपने वहाँ रहो जाके, है ना। जब देश आज़ाद हुआ था तो ये तो हमारा था ना, ये ज़मीनें तो हमारी हैं। कहने वाले तुम्हें बहुत से मिल जाएंगे। तो बेटा ये है हिसाब किताब। तो SST का हिसाब किताब ऐसे ही है। ऐसे जब पढ़ोगी ना, ये तो हमारे बच्चे पीछे डिस्टर्ब कर रहे हैं, यही जब मैं थका ना हूँ, खुल करके पढ़ाऊँ, खुल करके 50 एग्जाम्पल दूँ। इतना एग्जाम्पल, इतना समझाने के लिए मैं 2-2 घंटे बोल सकता हूँ। ठीक है, अब तो कुछ बोलने नहीं देना।